हेलो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। होप सभी जन ठीक है और सबका 7/7 पोर्टल अच्छे से निकला होगा। फ्रेंड्स, आज मैं रीडिंग कर रही हूँ कि आकाशिक रिकॉर्ड्स में आपके बारे में और थर्ड पार्टी के बारे में क्या लिखा है आपके पार्टनर को लेके समझ रहे हो। तो वो रीडिंग हम लोग कर रहे हैं कि आपके पार्टनर किसके नसीब में, मतलब आपके पार्टनर के, समझ लीजिए आपको लेके रीडिंग और थर्ड पार्टी को लेके आकाशिक रिकॉर्ड। आकाशिक रिकॉर्ड्स वो होते हैं जो हमारे रिकॉर्ड्स आकाश में लिखे हुए रहते हैं, समझ रहे हो। एंजल्स और हमारे स्पिरिट गाइड्स होते हैं जो हमारे रिकॉर्ड्स क्या होने वाला है वो सारे मेंटेन रहते हैं वहाँ पे। तो उनके कार्ड्स है ये, तो वो कार्ड्स को हम लोग है ना देख रहे हैं। ये कार्ड्स कौन बना सकता है एक्चुअली, बेसिकली जो लोग बहुत ज़्यादा 9D 12D लेवल में पहुँचते हैं। स्पिरिट गाइड से रोज़ कन्वर्स हम लोग कर सकते हैं। जैसे ना बहुत ज़्यादा तपस्या, इनर वर्क करने के बाद में आपको ये पावर मिलने लग जाती है कि आप स्पिरिट गाइड से कन्वर्स कर सकते हो। आप है ना आकाशिक रिकॉर्ड्स को आपको डाउनलोड्स मिलते हैं, तो ये सब चीज़ आपकी होने लग जाती है। तो वैसे ही जब ये जो लोग जिसने ये कार्ड्स बनाए हैं उनको ये डाउनलोड्स हुए थे तभी ये कार्ड्स बने हैं उस तरह के। तो मैं आज रीड कर रही हूँ। पहले मैं आप रीडिंग कर रही हूँ आपके साइड के कि आपके पार्टनर के साथ में आपका क्या रिश्ता लिखा है आकाशिक रिकॉर्ड्स में आपके पार्टनर के साथ में। और फिर मैं थर्ड पार्टी का रीडिंग कर रही हूँ कि है ना थर्ड पार्टी का रीडिंग में क्या है कि थर्ड पार्टी आपके पार्टनर के साथ में उनका क्या लिखा हुआ बेसिकली। आकाशिक रिकॉर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। कुछ लोगों को क्या कभी कभी डाउनलोड्स मिलते हैं, जैसे हम लोग को भी कितनी बार डाउनलोड्स मिलते हैं कि क्या होने वाला है। कभी कभी कोई सिचुएशन होने वाली होती है उससे पहले भी आपको डाउनलोड मिलता है ऐसे, क्योंकि आपकी इंट्यूशन पावर स्ट्रांग होने लग जाती है। आपको एंजल्स आपके क्लोज रहते हैं तो आपको उस तरह के मिलने लगते हैं। कितने जैसे आप लोग कितने बार अपने पार्टनर से मिलने वाले हो या कुछ होने वाला है तो आपको क्या उस तरह से एक अलग तरह से आपकी एक वाइब्रेशन हो जाती है। आपको ऐसे मन में आ रहा है कि आज कुछ होगा या शायद मैं मिलूँगी या करूँगी, ऐसे आपको होता है। तो वो चीज़ आपको बताती है कि है ना आपके साथ में ऐसे होने वाला है, क्योंकि आपके अंदर की सोल आपको जवाब देती रहती है। उसी तरह से होता है। तो ये आपको बहुत लोगों को पता चला होगा, मुझे ऐसे लगता है कि आपको भी बहुत, अभी आजकल लोगों को जो लोग कर रहे हैं काफ़ी टाइम से ओम का मेडिटेशन कर रहे हो उनको बहुत ज़्यादा डाउनलोड्स मिलते होंगे और उनको लगता होगा कि हाँ वो कनेक्ट कर पा रहे हैं। देखिए हिलेरियन कार्ड आ रहा है, ये बेसिकली दोनों के लिए 5 नंबर का कार्ड है। तो आपके और आपको थर्ड पार्टी दोनों की लाइफ में एक चेंज तो डेफिनेटली लिखा है आने वाले टाइम में। ऐसे बोल सकते हो कुछ भी एक चेंज हो सकता है, वो चेंज पता नहीं क्या है लेकिन एक चेंज डेफिनेटली लिखा हुआ है। देखो ये क्या है, ये कमिटमेंट, इसके नीचे भी एक कार्ड क्या खुला, कमिटमेंट का कार्ड खुल रहा है। तो ये चेंज कमिटमेंट लेवल को लेके है। अगर आपके पर्सन ऑलरेडी थर्ड पार्टी में है तो उनके साथ में कमिटमेंट में एक चेंज आएगा, और सपोज़ आपके साथ में कमिटमेंट नहीं है तो आपके साथ में कमिटमेंट में आने का एक चांस बन रहा है आपके पर्सन का, क्योंकि चेंज आ रहा है। कमिटमेंट को लेके कुछ चेंज आ रहा है आपके पर्सन की लाइफ में। अगर वो थर्ड पार्टी से कमिटेड थे तो वो कमिटमेंट उनका चेंज होगा वहाँ पर कम्प्लीटली। और आपके साथ में कमिटमेंट में नहीं है आपके पर्सन तो वो डेफिनेटली आपके साथ में कमिटमेंट में आ सकती है, क्योंकि ये ऊपर आकाशिक रिकॉर्ड्स ऊपर लिखे जा रहे हैं। इसमें दिख रहे हैं इंसान कैसे दिख रहे, खाली स्पिरिट गाइड्स दिख रहे हैं, अच्छे एंजल्स को रीड कर रहे हैं। तो सबकी एक कुछ ना कुछ लिखी होती है। आपकी एक सोल होती है जो आपकी है ना 5D लेवल पे जाती है, 8 या 10D लेवल पे जाती है। समझो आप बहुत गहरी नींद में होते हो तो आपको लगता है ना आप कितनी गहरी नींद में सो गए, तो उस वक्त आपकी सोल उस लेवल तक जाती है और वहाँ पर वो कोशिश करती है अपने फ्यूचर जानने की। तो कभी कभी अभी आपको ऐसा लगता है ना कोई चीज़ हो रही है तो ऐसा लगता है ना हाँ ऐसे शायद मेरे को लग रहा है कि ऐसे हुआ था, क्योंकि आप वो चीज़ पहले जाके देख के आ चुके रहते हैं 9D या 10D लेवल पे। इसलिए आपको ऐसा लगता है कि ये सिचुएशन सेम रिपीट हो रही है, मुझे ऐसे लग रहा है। बहुत बार आप लोगों को लगा होगा। तो ये मुझे लग रहा है कि आपके कमिटमेंट लेवल में डेफिनेटली चेंज दिख रहा है आने वाले दिनों में। वहाँ कमिटमेंट का कार्ड है प्लस हिलेरियन, दोनों के मतलब आपके और थर्ड पार्टी दोनों की लाइफ में ये चेंज दिखेगा डेफिनेटली। जब उनका टूटेगा तभी आपसे बनेगा और आपका बनेगा तो डेफिनेटली उनसे टूटेगा ही ना। पहले आपके कार्ड देख लेते हैं। संघा कम्युनिटी का कार्ड आ रहा है, तो मुझे ऐसे लग रहा है कि हो सकता है कुछ लोगों के केसेस में अगर थर्ड पार्टी मतलब जैसे पेरेंट्स थे या फैमिली थे तो वो नहीं मान रहे थे, तो वो कम्युनिटी अभी आपको सपोर्ट डेफिनेटली करेगी, क्योंकि 8 ऑफ रोजेस कम्युनिटी का कार्ड है, संघ का कार्ड आ रहा है, मतलब कम्युनिटी सपोर्ट करते हुए दिख रही है। और अगर सपोज थर्ड पार्टी आपके और ही कुछ पर्सन है, मतलब कोई दूसरा ही पर्सन है, मतलब जैसे आपके पर्सन कोई थर्ड पार्टी में इंटरेस्टेड है, तो अभी आपकी कम्युनिटी, उनकी फैमिली या आपकी फैमिली बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हुए मुझे इसमें दिख रही है। आपको एक सपोर्ट सिस्टम डेफिनेटली आते हुए दिख रहा है।
बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट सिस्टम आते हुए दिख रहा है और बहुत ग्रुप डिस्कशंस चलते हुए दिख रहे हैं। और इसमें ऐसा क्या हो सकता है कि 2 पार्टीज़ में डिवाइड हो जाए लोग, जैसे थर्ड पार्टी के खिलाफ थर्ड पार्टी भी अपनी एक गैंग खड़ी करे, आपकी भी आप और आपके पर्सन एक साइड में हो जाओ, क्योंकि वॉर ऑफ रोजेज़ आ रहा है। तो हो सकता है कि कुछ ना कुछ कंपटीशन होने की चांसेस है, या कुछ ना कुछ बातचीत, मतलब ऐसे ना कॉन्फ्रंटेशन होने के चांसेस है। ऐसे वॉर तो ऐसे नहीं बोल सकते, वॉर तो नहीं होगी, लेकिन कुछ ना कुछ मुझे ऐसे लग रहा है कि है ना आर्ग्यूमेंट्स हो सकते हैं, ऐसा कुछ हो सकता है थर्ड पार्टी के ग्रुप में और आपके पर्सन के ग्रुप में या आपके ग्रुप में, समझ रहे हो। अगर आप ऑलरेडी थर्ड पार्टी आपको जानती है तो ये चांसेस स्ट्रॉन्ग हो जाएगा आपके लिए, समझ रहे हो, कि कुछ फाइट का या आर्ग्यूमेंट का। लेकिन क्लियरिंग द वे आ रहा है, मतलब जो भी प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ में आ रही है तो वो डेफिनेटली आप और आपके पार्टनर दोनों मिलके क्लियर कर लोगे। क्लियरिंग द वे आ रहा है आपका आकाशीय रिकॉर्ड, मतलब थर्ड पार्टी आपके बार बार बीच में ब्लॉक्स क्रिएट कर रही है आप दोनों के कमिटमेंट में, तो ये ब्लॉक्स आप लोग का क्लियर होते हुए दिख रहे हैं। प्लस 4 ऑफ कीज़ है, 4 ऑफ कीज़ कभी 4 नंबर परमानेंट यूनियन का कार्ड होता है, परमानेंट साथ में आने का कार्ड होता है, स्टेबिलिटी का कार्ड होता है, परमानेंट स्टेबिलिटी का। तो आपकी जो परमानेंट स्टेबिलिटी आने में जो प्रॉब्लम्स है वो आपको और आपके पर्सन को दोनों जन को मिलके ही सॉल्व करनी पड़ेगी, और डेफिनेटली ये सॉल्व होगी, ऐसा नहीं कि सॉल्व होगी, क्योंकि यहाँ दिख रहा है क्लियरिंग द वे कार्ड आ रहा है, क्लियरिंग द वे। तो आपका क्या आकाशीय रिकॉर्ड में दिख रहा है कि आपके जो भी थर्ड पार्टी सिचुएशंस है, कोई भी हो सकती है, वो थर्ड पार्टी कार्मिक हो सकती है, या कोई आपके फैमिली मेम्बर हो सकते हैं, उनके फैमिली मेम्बर हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। अगर कुछ में अभी एट प्रेजेंट कुछ वॉर जैसी सिचुएशंस है या आर्ग्यूमेंट्स है तो वो सारी क्लियरिंग द वे आ रहा है, सारा क्लियर होते हुए दिखाई दे रहा है। सेटिंग द कोर्स, मतलब आप एक अपना लक्ष्य तय कर चुके हैं, ऐसे बोल सकते हो। आपको पता है कि आपको कहाँ तक पहुँचना है, और आप बहुत ऐसे ना डिटर्मिन्ड हो अपने काम के अंदर, मतलब ऐसे बोल सकते हो आपने बहुत वर्क किया है और आप बहुत चीज़ें बारीकी से देख रहे हो और फ्यूचर में देखोगे भी, मुझे ऐसे लग रहा है। तो क्वीन ऑफ स्क्रॉल्स आ रहा है, आप अपनी बोलते ना किस्मत खुद अपने हाथों से लिख रहे हो, ऐसे बोल सकते हो कि आपका इंट्यूशन पावर भी बहुत स्ट्रॉन्ग हो गया है। आप अपने एक ना गोल्डन पत्ते पे आप देख रहे हो, आप अपनी स्क्रॉल आपने खुद अपने गॉड से जाके 5D लेवल में 9D लेवल पे जाके आप अपना खुद की जो इच्छा है वो व्यक्त कर रहे हो और अपनी डेस्टिनी खुद बना रहे हो, ऐसे बोल सकते हो। क्योंकि इसमें एक रेनबो भी आ रहा है, तो आपको एक एंजल सपोर्ट डेफिनेटली है। और ये समर और विंटर, मतलब आप इस तरह से देखोगे कि चीज़ें आपकी लाइफ में इस तरह से चेंज हो जाएंगी। ऐसा लगता है जैसे मौसम बदलता है ना, जैसे गर्मी में कितनी गर्मी लगती है, इतना पसीना, और ठंडी में इतनी ठंडी, तो ऐसा लगेगा कि ये सब चीज़ इतना ऑल ऑफ अ सडन चेंज कैसे हो गया, आपको इस तरह से लगेगा। मतलब ऑल ऑफ अ सडन आपकी लाइफ में एक चेंज आप डेफिनेटली देखोगे। अगर ये सपोज ये चेंज, अगर आप ये चेंज देखते हो, मतलब हो सकता है कुछ लोगों के कुछ मंथ्स भी लग जाए, लेकिन आपकी लाइफ में जैसे सीजन्स चेंज होते हैं वैसे आपकी लाइफ का सीज़न चेंज होगा। अगर आप बहुत ज़्यादा परेशानी में चल रहे हो, बहुत दुखी हो, आपके कमिटमेंट नहीं मिल रहा है, आप बहुत ज़्यादा परेशान हो, तो ये आपकी सिचुएशन चेंज होगी। ऐसा नहीं कि चेंज नहीं होगी, आपकी सिचुएशन रोमांटिक होगी, आपकी सिचुएशन में लव डेफिनेटली आएगा, आपके पर्सन जो आप चाहते हो वो डेफिनेटली मिलेगा, क्योंकि आपके सीजन्स चेंज हो रहे हैं। क्योंकि लाइफ में कोई भी चीज़ कांस्टेंट नहीं होता। आपका बेसिक कार्ड ही मैं आपको बताया था कि आपका बेसिक कार्ड ही आप लोग का है ना कमिटमेंट और हीरोइन का चेंज का कार्ड आ रहा है, 5 नंबर चेंज को। तो डेफिनेटली आपकी लाइफ में अभी 5 नंबर 5 ऑफ फोर्सेस का कार्ड है, तो डेफिनेटली एक चेंज मुझे आपकी लाइफ में आते हुए दिख रहा है, और पॉजिटिव चेंज आते हुए दिख रहा है। ये आकाशिक रिकॉर्ड्स होते हैं, फिर मैं और भी कार्ड आकाशिक रिकॉर्ड से क्लैरिफाई करूँगी, लेकिन उससे पहले मैं देख रही हूँ थर्ड पार्टी के कार्ड्स को देख रही हूँ। थर्ड पार्टी को उनके है ना मिरर बहुत ज़्यादा उनको दिखाया जा रहा है, उनको बहुत ज़्यादा ट्रिगर्स मिल रहे होंगे, मुझे ऐसा लग रहा है। थर्ड पार्टी का कार्ड है ये, क्योंकि व्यूज़ ऑफ द ईगो, क्योंकि वो इनको बहुत ज़्यादा ईगोइस्टिक पर्सन है, तो ये अपने आप को शायद हो सकता है दर्पण में बहुत ज़्यादा देख भी रहे होंगे, या आपके पर्सन उनको मिरर दिखा रहे हैं, या उनकी फैमिली में कोई उनको मिरर दिखा रहा है। ये पर्सन का ईगो बहुत डेफिनेटली हर्ट हो रहा है, और कॉट इन द रूइंस, वो मतलब कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स में आगे फंसते हुए दिख रहे हैं। 16 नंबर एक तो टावर का कार्ड होता है नॉर्मल टैरो में, और कॉट इन द रूइंस मतलब ये कुछ ना कुछ, मुझे बार बार बोल रही हूँ कि थर्ड पार्टी का कुछ प्रिजन का कार्ड आता है, या तो उनको कुछ ना कुछ लीगल केस हो सकता है, या कुछ ना कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स में वो फंस सकते हैं कि मतलब उनको ऐसे बोलते हैं ना जेल जैसे सिचुएशन इंसान की हो जाती है। वो बहुत कॉस्ट्रोफेबिक महसूस करता है, उसको रास्ता नहीं है, वो ना यहाँ जा सकता है ना वहाँ जा सकता है, एक ही सिचुएशन में फंस गया है, दलदल में फंस जाना जैसे बोलते हैं ना, वैसे थर्ड पार्टी का देखो आकाशिक रिकॉर्ड्स में आ रहा है कॉट इन द रूइंस, तो बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस है कि वो रूइंस में फंस जाए, बहुत उनका ऐसे दिख रहा है। द लुकआउट का ये भी टावर जैसा कार्ड है, तो इसमें दिख रहा है कैसे शिप में आग लग गई है, और कैसे वो इंसान देख रहा है कि क्या होगा, वो बाहर देख रहा है लेकिन उसकी खुद की शिप में आग लग गई है।
तो ये चीज़ मुझे ऐसा लग रहा है कि उनकी लाइफ एक है ना बर्निंग सिचुएशन में से बोल सकते हो कि लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स एक साथ में, एक प्रॉब्लम दूसरी प्रॉब्लम तीसरी प्रॉब्लम, ये सब उनकी लाइफ में आ सकता है। और उनमें उसको सॉल्व करने में इतने बिजी हो जाएंगे या बिजी हो जाएंगी, क्योंकि ये देखो इस तरह से वो सिचुएशन आ रहा है। ये पर्सन जब कॉट इन द न्यूज़, बहुत ही अभी आकाशिक रिकॉर्ड्स में खुलना, मतलब इसमें या तो कोई पर्सन उनको हेल्प करने के लिए आए, हो सकता है, ऐसा नहीं कि हेल्प, क्योंकि इसमें एक पर्सन और साथ में है। अगर ये पर्सन इनको हेल्प कर देता है सपोज़, तो ये पर्सन शायद फिर भी सिचुएशन से बाहर निकल जाएगा। सपोज़ वो सिचुएशन से बाहर निकल भी जाए, कॉट इन द रूइंस है, ये सारी सिचुएशन से निकलने की कोशिश भी करे, तो वापस बाहर निकल के भी ये जो इनका साम्राज्य है या जो भी है, जो चीज़ अपनी दुनिया समझते हैं उसमें भी बहुत प्रॉब्लम्स आते हुए दिख रही है, क्योंकि फायर मतलब हर चीज़ को जलाते हुए दिख रहे हैं, इनकी शिप डूबती हुई दिख रही है बेसिकली थर्ड पार्टी की। अगर ये सिचुएशन से बाहर निकल जाती है, क्योंकि इनकी प्रॉब्लम्स की लिस्ट चालू हो रही है, एक प्रॉब्लम, दो प्रॉब्लम, तीन प्रॉब्लम, इंसान एक प्रॉब्लम से शायद कोई निकाल भी दे, चलो मान लिया एक जन ने निकाल भी दिया, लेकिन दूसरी सिचुएशंस में और फंस सकते हैं, क्योंकि इनको गॉड बता रहा है कि आपको अपनी ईगो सॉल्व करना बहुत ज़रूरी है। ये पर्सन बहुत ईगोइस्टिक, बहुत मटेरियलिस्टिक और बहुत ज़्यादा है ना मैनिपुलेटिव है। अगर ये पर्सन अपनी ये सब चीज़ें जब तक ठीक नहीं करेगा ना, तब तक उनकी लाइफ में ये सिचुएशंस चलती रहेंगी बेसिकली, आप ऐसे बोल सकते हो। तो उनको ये सबक शायद सिखाने के लिए, लेसन सिखाने के लिए, कार्मिक बोल लो, थर्ड पार्टी बोल लो, उनकी लाइफ में सिचुएशंस आते हुए दिख विल, विजडम एंड माइंड। ये पर्सन जब तक मैं बार बोलूँ, उनको जजमेंट, 20 नंबर जजमेंट का कार्ड आता है, इनको कुछ ना कुछ जजमेंट लेना पड़ेगा, इनको विजडम गेन करना ही पड़ेगा। नहीं चाहते हुए भी इनको भगवान का रास्ता चुनना पड़ेगा। अगर नहीं करेंगे तो ये इनकी सिचुएशंस ऐसे चलती रहेंगी लाइफ में, अगर ये नहीं करेंगे तो। इनको ये विल और विजडम और माइंड से खेलना है, माइंड अपना जो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं ना, इनको उसमें प्योरिटी लानी पड़ेगी, नहीं चाहते हुए भी प्योरिटी लानी पड़ेगी। किंग ऑफ फोर्सेस का कार्ड आ रहा है, इसमें भी देख रहे हो किस तरह से है ना इंसान है ना एक किस तरह की सिचुएशन में दिख रहा है इसमें कि है ना वो कितनी डार्क नाइट्स दिख रही है, वो आगे निकल रहा है ये पर्सन। तो ये डेफिनेटली विजडम आएगा, तो पर्सन को टाइम तो लगेगा ना उनका एक चेंज आने में लाइफ में, एक सिचुएशन, इनकी भी सिचुएशंस चेंज हो रही है। ऐसे बोलते जैसे आपका 5 ऑफ फोर्सेस, आपकी लाइफ में सीजन्स चेंज हो, इनकी भी चेंज हो रही है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, इनको बहुत अभी डार्क नाइट ऑफ द सोल बोल सकते हो, इनकी लाइफ का चार्ट होने वाला है। इनको बहुत पूरा रोना धोना ये सब चीज़ इनकी लाइफ में बहुत चलना पड़ेगा। और इनको आर्किटेक्ट का कार्ड आ रहा है, इनको फिर से बिल्ड करनी पड़ेगी अपनी लाइफ को, मतलब वापस से स्क्रैच से। मतलब डेफिनेटली हर इंसान अपनी, भगवान उनको एक मौका देता है, जब वो पश्चाताप करते हैं या कुछ करते हैं तो सच्चे मन से माफ़ी मांगते हैं, गॉड उनको अपनी लाइफ रीबिल्ड करने का एक मौका डेफिनेटली देते हैं। तो वो अपनी लाइफ के खुद आर्किटेक्ट बनेंगे थर्ड पर्सन, और अपनी लाइफ को वापस से रीबिल्ड करना स्टार्ट करेंगे। लेकिन इसमें कितना टाइम जाएगा ये पर्सन का डिपेंड करता है, कि जैसे जैसे इनका ईगो डिज़ोल्व होगा उतनी जल्दी ही अपनी लाइफ को ट्रैक पे ला सकेंगे। अगर जितना टाइम इनको लगेगा, मतलब बहुत ज़्यादा इनको ईगोइस्टिक बहुत ज़्यादा है और बहुत ज़्यादा, तो इनको इतना ही टाइम अपने ये लाइफ को ट्रैक पे लाने में लगेगा। फिर भी मैं एक आकाशिक रिकॉर्ड का एक एक कार्ड, फिर से एक कार्ड और लेना चाहूँगी कि इनका आपके पर्सन का क्या, मतलब आपके तरफ क्या झुकाव है, उनकी तरफ क्या है। इनकी तरफ थर्ड पार्टी का भी सिचुएशन का कार्ड खोल लेते हैं। ये थोड़ी रीडिंग थोड़ी बड़ी हो सकती है तो आप लोग टेंशन मत लीजिएगा। देखो ये 5 अननोन, एक्चुअली 8 ऑफ स्क्रॉल्स का दोनों का जो 5 अननोन का कार्ड आ रहा है। हो सकता है कि आपके पर्सन को अभी पूरा तरह से पता नहीं हो कि उनको क्या करना है, लेकिन वो अननोन पाथ्स पे ऐसे खड़े कि उनको क्या डिसीजन लेना है बेसिकली। क्योंकि आपके पर्सन और आपके देखो जो लाइफ, मुझे आप इन द एयर एक लाइफ आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। आप दोनों अपनी प्रॉब्लम्स को अपनी लाइफ से निकाल रहे हो और अपनी लाइफ को एक ट्रैक पे लाने की डेफिनेटली कोशिश कर रहे हो। द बर्ड्स नेस्ट का कार्ड आ रहा है, आप दोनों एक घोंसला साथ में बिल्ड करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हो, आपके बच्चे भी दिखाई दे रहे हैं। तो ये चीज़ मुझे डेफिनेटली होते हुए दिखाई दे रही है। और किंग ऑफ स्क्रॉल्स, तो आपके पर्सन जैसे पहले इसमें अननोन पाथवे है, तो डेफिनेटली एक पाथ उनको चूज़ करना ही पड़ेगा। और मुझे आपकी तरफ ये कार्ड आपकी तरफ से खुला है, तो डेफिनेटली आपको एक लेटर लिख के बताते हुए, आपको चूज़ करने के बाद में आपको सारी अपनी बात बताते हुए मुझे पर्सन ज़्यादा दिखता है। आर्कएंजल, इसमें यहाँ पे जो थर्ड पार्टी सिचुएशन में कार्ड खुल रहा है, आर्कएंजल रैफेल, आर्कएंजल गैब्रियल और ट्रेजरर, जो इनका एक्चुअली मुझे बोल सकती हूँ कि ये पर्सन बहुत ज़्यादा, इनका हार्ट कनेक्शन था आपके पर्सन के साथ में, डेफिनेटली वो तो था ही, ऐसा नहीं हो सकता। और उनका कम्युनिकेशन भी बहुत ज़्यादा था आपके पर्सन के साथ में। आर्कएंजल गैब्रियल का कार्ड है, तो ये
वो समझ रहे हैं, उनका बहुत ज़्यादा कम्युनिकेशन और बहुत ज़्यादा, क्योंकि इनको उस वक्त एंजल्स सपोर्ट कर रहे थे। ऐसा नहीं कि एंजल्स सपोर्ट करते तभी तो इंसान की लाइफ होती, लेकिन अभी ये क्या ट्रेजर का कार्ड आ रहा है, ये पर्सन ने उस चीज़ का बहुत गलत इस्तेमाल किया। ओनली 2 ऑफ किस मतलब ट्रेजर का कार्ड आ रहा है, ओनली पैसे की वजह से या कुछ मटीरियलिस्टिक चीज़ों की वजह से इन्होंने इस रिश्ते को एकदम ख़राब कर दिया है, समझ रहे हो। तो ये पर्सन को क्या, इनका जब ये ख़त्म हो जाएगा ना सब चीज़, समझ रहे हो, इनकी आपके पर्सन से रिलेशनशिप स्पॉइल हो जाएगी या ख़त्म हो जाएगी, तो इनका ये ट्रेजर पूरा ख़त्म हो जाएगा, पूरा ख़त्म हो जाएगा बहुत ज़्यादा। ऐसा समझ लो कि इनको लगेगा कि किस तरह की कंडीशन में आ जाएंगे। लेकिन ये क्या, इनका हो सकता है कि आपके पर्सन के साथ में थोड़ा कम्युनिकेशन रहे, ऐसा नहीं कि कम्युनिकेशन कम्प्लीटली ख़त्म हो जाए। थोड़ा बहुत कम्युनिकेशन मुझे लगता है थोड़ा ख़त्म होने में थोड़ा टाइम लगेगा एटलीस्ट, क्योंकि ये ना 2 मंथ्स का टाइम तो कम से कम, जब रिलेशनशिप स्पॉइल होगी उसके बाद में कम से कम 2 मंथ्स लगेंगे स्पॉइल होने के बाद में इनका कम्प्लीटली कम्युनिकेशन बंद होने, क्योंकि इनका आर्कएंजल गैब्रिएल का कार्ड है। आर्कएंजल कभी भी कम्युनिकेशन का कार्ड होता है, तो ये कम्युनिकेशन कोशिश करेंगे कि आपके पार्टनर के साथ में कम्युनिकेशन ऑन रखे बेसिकली। ये मुझे क्योंकि ऐसे ये मुझे स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी लग रही है। तो सारे कार्ड्स रिवर्स खुल रहे हैं इसमें, ये सॉरी एक सेकेंड, मैंने सारे कार्ड रिवर्स ले लिए, मैं वापस से ओपन करती हूँ सीधे तरह से। सारे कार्ड्स रिवर्स खुल रहे हैं, सॉरी ऑफ मैंने उल्टे पकड़ रखे हैं। वापस वही कार्ड खुल रहा है, वैसे ही रिवर्स में ही खुल रहा है। क्या करें, जैसा होगा वैसे ही लेना पड़ेगा। देखो इसमें 5 नंबर, अगेन आपका 5 नंबर का चेंज का कार्ड आ रहा है दोनों के अंदर। दोनों की लाइफ में एक चेंज तो डेफिनेटली आते हुए दिख रहा है। ये कार्ड में आपका बार बार खोल रही हूँ, वापस रिवर्स ही खुल रहा है, तो आपका ये बार बार मतलब इसमें दिख रहा है आपको कैसे भूल भुलैया जैसे बना हुआ है। तो आपकी लाइफ में हो सकता है बहुत कन्फ्यूजन था पहले आपके पर्सन को आपको लेके या आपकी लाइफ को लेके, या आप उसके पार्टनर हो क्या नहीं हो, तो ये सब अभी रिवर्स होते हुए दिख रहा है। तो ये सिचुएशन आपकी लाइफ में रिवर्स हो रही है, कन्फ्यूजन वाली आपके पर्सन को जो आपके लिए कन्फ्यूजन है करके, वो कम्प्लीटली रिवर्स हो रहा है, क्योंकि वैसे भी आपके पर्सन का किंग ऑफ स्कॉल्स आ चुका है ना, उन्होंने डिसीजन ले चुके हैं। तो इसलिए ये कन्फ्यूजन जो है वो डेफिनेटली रिवर्स होगा ही होगा, क्योंकि ऐसे होने वाला 16 नंबर का कार्ड है ये, प्लस मुझे ऐसे एक व्हील ऑफ फॉर्च्यून जैसे भी लग रहा है, प्लस मुझे क्या 16 नंबर मुझे टैरो से कार्ड टावर सिचुएशन का कार्ड होता है। तो ये ऑल ऑफ अ सडन आपकी डेस्टिनी ऐसे बोलते हैं ना, आपको वो चेंज होगा, क्योंकि आपका आकाशिक रिकॉर्ड से बहुत कंफर्म होता है 5 ऑफ फोर्सेस, तो आपका ये चेंज हो रहा है सीजन, तो आपका ये डेस्टिनी ऑल ऑफ सडन पलटी मारते हुए दिखाई दे रही है। प्लस 30 नंबर का ये फ्लावर्स एक ना जैसे आप वो जिसमें एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे अंकुर फूटना, वो फ्लावर्स आपको दिखाई देने लग जाएंगे, आपके फ्रूट्स दिखाई देने लग जाएंगे, ऐसे बोल सकते हो। 30 नंबर, ये 32 नंबर का कार्ड आ रहा है थर्ड पार्टी सिचुएशन के लिए, उनका मून कार्ड आ रहा है। देखो जैसे आप पहले कहते हैं मून साइकिल्स आपने बिताए हैं, जैसे वो डार्क नाइट ऑफ द सोल में इतने मून्स चले गए, आपने बहुत रो के, वैसे ये सिचुएशन अभी ये साइकिल थर्ड पार्टी का स्टार्ट हो रहा है, समझ रहे हो आपको। और उनकी देखो आप देखो कि कितने डेस्टिनी नंबर, आपका भी डेस्टिनी का कार्ड खुल रहा है, इनका भी टाइमिंग का कार्ड खुल रहा है, दोनों का मतलब दोनों का टाइम चेंज हो रहा है ना, उनका भी थर्ड पार्टी का टाइम चेंज हो रहा है, आपका भी चेंज हो रहा है, लेकिन आपका फेवरेबल सिचुएशन में आ रहा है और इनका अनफेवरेबल सिचुएशन में आ रहा है। प्लस इनको ये चाबी ऐसे बोल सकते हो डेस्टिनी, मतलब इनके पास चाबी होगी लेकिन इनको पता नहीं होगा किस तरह से इस पिंजरे को खोलूँ बेसिकली, समझ रहे हो। इनके पास ऑप्शन है कि ऐसे पिंजरे से निकलने का, लेकिन ये किस तरह से निकलते हैं ये इनकी डेस्टिनी डिसाइड करेगी कम्प्लीटली, क्योंकि ये पर्सन का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट थर्ड पार्टी का क्या है कि इनके पास आर्कएंजल गैब्रिएल का कार्ड है, तो कम्युनिकेशन का कार्ड, तो इनके कम्युनिकेशन की वजह से कि इनके सपोर्टर्स जो है जिनसे हेल्प मांगने जाएंगे, तो एक चांस है इस पर्सन को कि ये मुसीबत से निकले, समझ रहे हो। लेकिन ये कम्प्लीटली इनके कर्मा पे, इनके डेस्टिनी पे डिसाइड होगा, लेकिन इनको गॉड डेफिनेटली चांस दे रहा है अपनी सिचुएशन से बाहर निकलेगा, क्योंकि इनका प्लस की का कार्ड आ रहा है ना 8 नंबर, लेकिन इसको स्ट्रेंथ रखनी पड़ेगी इनको। ये की किस तरह से गॉड कब देगा वो इनकी कम्प्लीटली कर्मा पे डिपेंड करेगा, लेकिन इनको चांस डेफिनेटली मिलेगा, ऐसा नहीं कि नहीं मिलेगा। हो फ्रेंड्स, आपको आज की रीडिंग अच्छी लगी हो देन प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।